प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस 44वें वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ एटीट्यूड पार्ट 3। इसमें मैं चर्चा करूँगा कि अगर पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या रिजल्ट होता है, निगेटिव थॉट और निगेटिव एटीट्यूड का क्या रिजल्ट होता है। तो बड़ी ऑब्वियस है, पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव एटीट्यूड का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा, भलाई करने वाला होगा, सफलता देने वाला होगा। निगेटिव थॉट निगेटिव एटीट्यूड का रिजल्ट जो होगा वो बुरा ही होगा और वो कभी भी भलाई करने वाला नहीं होगा। गुड एक्शन का रिजल्ट ऑलवेज गुड होगा, बैड एक्शन का रिजल्ट ऑलवेज बैड होगा। कहा भी जाता कि अगर खेत में अच्छे बीज बो डालेंगे तो कई गुना ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर बैड बीज डाला जाएगा तो उसके रिजल्ट बैड ही होगा, उपज नहीं होगी। और कुछ नहीं बोया जाएगा तो जंगली घास हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव थॉट डालना जो है अति आवश्यक है बच्चों में, और खुद में भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही चलना चाहिए। और लेकिन जहाँ जेलसी की भावना होगी, हेट्रेट की भावना होगी, एंगर की भावना होगी, वहाँ पर जो है उसका रिजल्ट वैसे ही होता है। उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव होगा। उसका रिजल्ट जो है भविष्य कभी सफलता देने वाले नहीं हो सकता है। लेकिन जो आदमी जेलसी होता है, हेट्रेट की भावना रखता है, वो आदमी समाज में बहुत नेग्लेक्टेड होता है। समाज उसको अवॉइड करता है, समाज कोऑपरेट नहीं करता है, वो विश्वसनीय नहीं रहता है। ऐसे हालत में वो आदमी हमेशा थका हुआ रहता है, हारा हुआ रहता है, और हार वो स्वीकार करके ही चलता है, क्योंकि मालूम है कि हमको दुनिया साथ नहीं देगी। और इसका ऐसा क्यों होता है? उसकी अपनी दुर्भावना के कारण ही होता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये सत्य घटना है। ये सत्य घटना ये है कि एक गांव में 5 भाई थे। पांचों बड़ा यूनाइट रहते थे, और पांचों लेकिन बड़ा स्टूपिड नेचर के, तो दूसरे से बड़ा झगड़ते थे। और किसी से झगड़ा होता था तो पांचों मिल करके बहुत ही बुरी तरह रेवेंज लेते थे। लोग उसे परेशान रहते थे। लेकिन ये कहा जाता है कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। इन लोगों को बुरा नहीं मिलेगा, 5 भाई रहने के बाद ऐसा तो होगा नहीं। तो एक बार जो है बस ट्रैवल में एक भाई ने बस किराया नहीं दिया। जब वो बस किराया नहीं दिया तो बस वाले ने ज़बरदस्ती लिया, जिस पर वो मारपीट हो गई। उसको बस वालों ने पिटाई किया। बस वाले ने जब पिटाई कर दिया तो पांचों भाई दोबारा जा कर के बस वाले को पिटाई किए। बस वाले को पिटाई, बस वाला भी प्रिपेयर्ड था, वो फिर दोबारा भी हारा नहीं बल्कि इन लोगों को ही हारा, पिटाई किया। और उसके बाद केस मुकदमा भी कर दिया। थाने में पांचों भाई अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद ये बहुत मुश्किल से जमानत पर छूटे, और इनके पैसे बहुत खर्च हुए, बर्बाद हुए। और इतना बर्बाद हुए कि वो अच्छा खासा उनको लेसन मिला। इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी हों, अगर बुरा करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। ओनली समय और परिस्थिति का बात है। जब समय परिस्थिति आता है तो बुरा होता है। लेकिन जब वो आदमी हारता है तो एक रिजल्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। तो कोई जब फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है तो एक अच्छा आदमी, कर्मशील आदमी, वो भी कभी कभी इवेंट में हारता है। क्योंकि हर खेल में, हर इवेंट में, हर लाइफ में हमेशा जो है कभी हार होती है, कभी जीत होती है। 100 लाने वाला जीतता है तो 99 लाने वाला हारता है। लेकिन 99 वाला भी अच्छा ही होता है, वो भी 98 से आगा होता है। तो वो ऐसे जो हार खाते हैं, ऐसे जो हारते हैं, उनमें जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो फ्रस्ट्रेशन को फ्रस्ट्रेशन नहीं रहने देते। फ्रस्ट्रेशन को फिर गुड एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और गुड एक्शन जो कन्वर्ट करते हैं अचीवमेंट के रूप में, और वो एक गुड अचीवर बन करके फिर दुनिया में होते हैं। बट ये फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हुआ, उसको गुड एक्शन में कन्वर्ट करिए और अचीव करिए, अचीवर बनिए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू गुड रिजल्ट। इसलिए कहा जाता है कि ठोकरें इंसान को चलाती है। आदमी हार भी जाता है, ठोकर भी लगता है, तो वो आदमी उसे सीखता है, सीखना चाहिए। इसलिए ठोकरे से आदमी को हारना नहीं है, करेज लूज नहीं करना है, बल्कि उसे आगे बढ़ने का एक सीख लेना और आगे बढ़ना है। दूसरा जो है सेटिस्फैक्शन। कुछ आदमी जो मिल गया, जैसा मिल गया उसी में सेटिस्फाइड होगा, बड़ा सुखी और खुश महसूस करते हैं। तो ठीक है, सत्य बात है, जिसको जितना मिल गया खुश रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, अच्छी बात है। ये हैप्पी रहने के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए ये अच्छा नहीं है।
प्रोग्रेस के मामले में सेटिस्फाइड नहीं होना है, क्रिएटिव थॉट के मामले में सेटिस्फाइड नहीं होना है। आप प्रोग्रेस उनके लिए ऑलवेज जो है अनसेटिस्फाइड रहिए और प्रोग्रेस करिए, क्रिएटिव थॉट बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इस तरह क्या होता है कि प्रोग्रेस के लिए सेटिस्फैक्शन ठीक नहीं है, लेकिन सुखी रहने के लिए सेटिस्फैक्शन ठीक है। विनर्स, जो विनर्स भी होते हैं वो विनर कैसे बनते हैं, बड़ा इस विचारणीय प्रश्न है। विनर्स जो है डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, तो डिफरेंट थिंग नहीं करते हैं, उसी चीज़ को डिफरेंट ही करते हैं। दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, उसी चीज़ को डिफरेंटली करते हैं, अलग से करते हैं, यूनिक वे में करते हैं, कुछ युक्ति लगा के करते हैं, कुछ टेक्निक लगा के करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट से करते हैं, तो वो विनर बन जाते हैं। वो कुछ क्रिएटिव थॉट डेवलप करते हैं, इसके विनर हो जाते हैं। लेकिन उनको एक सोचने की अलग सोच, कैसे क्रिएटिव थॉट कैसे डेवलप होगा? क्रिएटिव थॉट सोचने का तरीका है, एक आदमी को डेवलप करना पड़ता है, सोचना पड़ा कि हाउ कैन दिस वर्क बी डन इन ए बेटर पॉसिबल वे, इस काम को बेटर वे में कैसे किया जा सकता है, ये बराबर सोचते रहिए। सोचते सोचते उसको कुछ क्रिएटिव थॉट आते हैं, आइडिया आते हैं, और ये जो है फिर आदमी विनर बनता है। उसके बाद होता है फियर। फियर एक ऐसा चीज़ है जो ये लंबे समय तक नहीं रहता है, लंबे समय तक कोई फियर स्टेट ऑफ कंडीशन में रह ही नहीं सकता, इसलिए फियर को एवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फियर के साथ रहना बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं कि फियर स्टेट ऑफ कंडीशन में सिपाही लोग रहते हैं, कभी छुट्टी नहीं मिलती है, कभी बॉस का व्यवहार ठीक नहीं रहता है, कि जो भी कारण है फियर अगर सिपाही लोग से, तो सिपाही लोग कई बार अपना बंदूक उठा लेते हैं, कभी किल करते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि फियर स्टेट ऑफ कंडीशन में नो बडी कैन एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और फियर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एग्रेशन, वायलेंस। फियर जो है वो एग्रेशन और वायलेंस में कन्वर्ट होता है, क्रोध वो जो है हिंसा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वो बंदूक उठा लेते हैं। इसलिए फियर स्टेट ऑफ कंडीशन में नहीं होता है। वर्क कैसे किए जाते हैं? वर्क करने के 3 तरीके हैं, लव, अप्रिसिएशन, फियर एंड एंगर। तो लव एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत लंबे समय तक आदमी रह सकता है। अप्रिसिएशन तो ऐसा चीज़ है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अप्रिसिएशन नहीं चाहता है, लव नहीं चाहता है। और लव से जो काम होता है बहुत बढ़िया होता है, उत्तम क्वालिटी का होता है। कहा जाता है कि वर्क डन आउट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन इज डन एट इट्स एक्सेलेंट लेवल। जो लव और अप्रिसिएशन जो काम होता है वो एक्सेलेंट लेवल का होता है, बट वर्क डन आउट ऑफ फियर इज डन ओनली टू अवॉइड फियर। जो फियर से काम होता है वो सिर्फ उतना ही काम होता है कि डर चला जाए, बस डर अवॉइड करने के लिए काम होता है, मैंने काम को टाल मटोल टाइप का किया जाता है, वो एक्सेलेंट लेवल पर नहीं होता है। इसलिए अप्रिसिएशन और लव का सहारा लीजिए, अपने नीचे वालों से आपको काम मिलेगा एक्सेलेंट लेवल का, और ये सबके साथ, सबके ऊपर लोग हैं, सबके नीचे है, ये सहारा बहुत ही उत्तम क्वालिटी है। पहले भी अपने वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूँ डिटेल में। तो ये लव एंड अफेक्शन जो है बड़ी उत्तम है, इसका सहारा लेना चाहिए। बच्चों से भी लव एंड अफेक्शन करना चाहिए, उनका गुड रिजल्ट मिलेगा। और फियर से नहीं होगा, फियर से वो ब्रेन जो रिएक्टिव मोड में जाता है, रिजल्ट अच्छा नहीं देता है और बच्चे अच्छा नहीं करते। एंगर, एंगर क्या है? एंगर जो है अनवांटेड थिंग्स फोर्सफुली जब आ जाता है आदमी के पास, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, तो एंगर होता है। और एंगर जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू फुलिशनेस। जब एंगर आएगा तो आदमी मूर्खता की भावना बढ़ने लगती है। अब मूर्खता जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू कन्फ्यूजन, अगेन कन्फ्यूजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू लॉस ऑफ विजडम, बुद्धि चली जाती है एंगर से। और जो है लॉस ऑफ विजडम गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेल्यूर इन लाइफ, वो जीवन में असफलता ही दिलाती है। इसलिए एंगर को नहीं लेना चाहिए। और एंगर के में जो काम किया जाता है
वो बड़ा इंजूरियस होता है। जानते हैं जितने सुसाइड के केस होते हैं, किसी पर अटैक के केस होते हैं, एंगर स्टेट ऑफ कंडीशन में होते हैं। तो एंगर में किसी को काम नहीं करना चाहिए, एंगर में 24 आवर्स के लिए काम को अवॉइड करना चाहिए। और जो है एंगर स्टेट ऑफ कंडीशन में काम को नहीं अवॉइड करने से बड़ा इंजूरियस होता है, सेल्फ के लिए, दूसरे के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। इसलिए एंगर में हमेशा शांत रहना चाहिए, 24 घंटा के लिए काम अवॉइड करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।